हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल पे उनका बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आज रीडिंग कर रही हूँ। किसी ने कमेंट में लिखा था कि मैम ऐसी रीडिंग कीजिए, बहुत ज़्यादा इसकी सर्च हो रही है, तो मैं आपकी रीडिंग डाल रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है और आपका उनके साथ में रिलेशनशिप है, या आप दोनों या अगर रिलेशनशिप था तो नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बेसिकली आपके पार्टनर मैरिड है, समझो थर्ड पार्टी में, तो वो सिचुएशन हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, एक्चुअली किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में, ऐसे बोल सकते हो। जो भी आप पर्सन से डील कर रहे हो, जो आपके पर्सन, ये मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, जो मैरिड है ऑलरेडी, लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है बेसिकली। ये दिखाते नहीं है, वो अलग बात होंगी, लेकिन है इमोशनल बहुत ज़्यादा। अभी एट प्रेजेंट तो बहुत ज़्यादा ही इमोशनल है, बहुत ज़्यादा लव फीलिंग में है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जब इंसान एक कप में देख रहा है, देखो तो अपने जो भी बातें हैं आपके साथ में हुई है उनकी, आपकी लाइफ में, मतलब उनका क्या रोल था, क्या चीज़ था, वो सारी चीज़ वो सोच रहे बहुत ज़्यादा, ऐसे बोल सकते हो। तो ये पर्सन बेसिकली आपके बारे में बहुत ज़्यादा इमोशनल होके सोच रहा है। उनको ये भी समझ में आ रहा है कि आपका विजडम पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप में नॉलेज बहुत ज़्यादा है। आप उनको जो बातें बोलती थी वो एकदम राइट बोलते थे, आप बोलती थी जो भी वो एकदम राइट होती थी। और वो मतलब आपके वो नॉलेज से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, ऐसे बोल सकते हो। आपके बुद्धिमानी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, ये फॉर श्योर है। वो आपको बहुत ज़्यादा ना ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे बोल सकते हो। आप लोग रिलेशनशिप में थे तब भी और अब भी मतलब अगर सपोज नो कांटेक्ट जोन में भी है तो भी वो अभी आपको ऑब्जर्व करते हैं दूर से। अगर कांटेक्ट जोन में है तो भी वो आपको बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच रखते हैं आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। वो डेफिनेटली आपको बहुत एडमायर भी करते हैं, और वैसे बोल सकते हैं वॉच भी बहुत रखते हैं, ऐसे बोल सकते हो। 9 ऑफ स्टेप्स का कार्ड है, लेकिन ये पर्सन क्या बहुत ज़्यादा डाउटफुल एनर्जी में आ जाता है, बार बार मतलब बार बार कन्फ्यूजन एनर्जी में बहुत ज़्यादा आता है। इसको आ जाता है, आ जाती जो भी है, इसको समझ में नहीं आता क्या करे क्यों नहीं करे, क्योंकि आप लोगों के ये थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा फाइट्स हो जाती है। समझो आप लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है कि आप उनके पार्टनर की वजह से उनके घर में फ़ाइट हो जाती है आपको लेके, या आपको आपकी वजह से है ना उनके घर में फ़ाइट हो रही है, आपको आप उनसे फ़ाइट कर लेते हो थर्ड पार्टी की वजह से। ज़रूरी नहीं है कि उनके पार्टनर को पता, उनके जो वाइफ या हस्बैंड है उनको पता हो आपके बारे में, ज़रूरी नहीं है। लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट ये चीज़ को लेके बहुत हो रहा है आपके या उनके बीच में, या उनके पार्टनर के बीच में, मतलब समझिए उनके मैरिड पर्सन के कपल के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा है, या आप लोगों के बीच में फाइट हो रहा है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। तो इसकी वजह से क्या ये जो आपका डोर है वो डेफिनेटली ओपन करना चाहते हैं। 10 ऑफ कॉइंस मतलब परमानेंट रिलेशनशिप का ये, लेकिन ये डोर ओपन नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं कि ये है ना थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसे क्यों क्रिएट हुई, या पहले वो मैरिड क्यों हो गए, आपसे मिले क्यों, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ये पर्सन के दिमाग में चल रही है। तो उसको समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन को कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। डेफिनेटली गिल्टी डेफिनेटली फील करते हैं, लेकिन 2 ऑफ कप्स अगर बाजू में रखा हुआ है तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ना लविंग एनर्जी में देखते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी में देखते हैं। लेकिन जो थर्ड पार्टीज़ है, जो मतलब जो उनके साथ मैरिड हो गए, तो उनको उसके लिए भी गिल्टी फील होता है कि उन्होंने क्यों शादी की, या क्यों उस रिलेशनशिप में आए, क्यों आप पहले नहीं मिले उनको। ये सब चीज़ भी हो सकता है कि उनके दिमाग में, या हो सकता है कि पहले मिल गए हो लेकिन आपको छोड़ के दूसरे से शादी कर लियो, तो ये चीज़ भी उनके दिमाग में वो बहुत गिल्टनेस एक है। उनको लग रहा है उन्होंने अपना खुद 10 ऑफ कॉइंस अपने से अलग कर लिया ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं होती उनकी लाइफ में, या वो ऑलरेडी मैरिड नहीं होते, तो आज ये डोर बहुत ईजिली ओपन होता और आप दोनों बहुत सुखी होते। ये सब चीज़ उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस चल रही है बेसिकली। ऐसे सब फीलिंग्स आपके पर्सन के ना माइंड में चल रही है। वो अभी और क्या करेंगे ऐसे देखना है कि वो पर्सन कुछ खाली सोचता ही रहेगा कि, या सोचते ही रहेंगे, या कि कुछ है ना करेंगे भी बेसिकली। देखो लिसन, उनका इंट्यूशन पावर डेफिनेटली स्ट्रांग हो रहा है, और वो क्या सुनते भी, ऐसे नहीं कि आप सुनते नहीं। आप सपोज उनको मैसेज कर रहे हो, वो आपको गोस्टिंग भी कर रहे हैं ना, तो भी वो आपका मैसेज पढ़ते, मतलब सुनते सब चीज़ है। अगर वो आपकी समझने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो शायद रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि हर चीज़ पे रिएक्ट कर रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। लेकिन सुनते डेफिनेटली है, और उन पर असर भी करता है। ऐसा नहीं है कि आप जो बोलते हो असर नहीं करता है, उन पर डेफिनेटली असर करता है। वो डे ड्रीम एंड डिसीजन लेने में बहुत थोड़े ऐसे बोलते हैं ना, डे ड्रीम्स बहुत देखते हैं आपके बारे में।
आप दोनों की लाइफ कैसी होगी, साथ में होंगे तो दिस एंड दैट, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन डिसीजन एक ना डिसीजन लेना पड़ेगा उनको। ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही चीज़ की हो रही है। ये पर्सन को डिसीजन लेना है एक्चुअली, इनको पता है मेरा डिसीजन यही है एक्चुअली, लेकिन ये ले नहीं पा रहे क्योंकि क्लैरिटी ऑफ बिलीफ डेफिनेटली आ रही है। ऐसा नहीं कि बिलीफ नहीं आ इसकी। ये पर्सन देखो हार्ट पे हाथ रख के रखा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट स्पेस में है, बहुत ज़्यादा आपको लव करते हैं। उनको क्लैरिटी डेफिनेटली आती जा रही है कि आप उनकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो। ये चीज़ इस पर्सन को समझ में आ रही है। ये पर्सन के अपने चेन्स ब्रेक करने में लगा हुआ है, हील हो रहा है बेसिकली। जैसे जैसे आप हील हो रहे हो ना, वैसे वैसे ये पर्सन भी हील हो रहा है। ये अपनी चेन्स ब्रेक करने में लगे हुए। जो इनको वो जो बोलते हैं ना, जिनके में शादी हुई है, वो एक जकड़न है इनके लिए। तो उनको पता है कि ये जकड़न उनको ये तोड़ना ही पड़ेगा आपके साथ में आने के लिए। तो ये कोई सॉल्यूशन है ही नहीं उसका। तो ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है कि आपसे जुड़ने के लिए ये जो बंधन है उनका, वो बंधन को उनको तोड़ना पड़ेगा, इस बंधन से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये चीज़ के लिए वो वर्क भी कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ मुझे लग रहा है उनके घर में कुछ हो रहा है। इसकी वजह से शायद हो सकता है उनके घर में बहुत ज़्यादा फाइट्स भी हो रही हो, तो वे रूल आउट नहीं कर सकती। क्योंकि ये पर्सन बहुत परेशान हो गया, जो जिसे शादी करके रखा है उनसे बहुत परेशान हो गया बेसिकली। देखो सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी, ऐसा नहीं सक्सेस नहीं मिलेगी इस चीज़ में। इस पर्सन को डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, लेकिन अभी ये क्या ये पर्सन कभी कभी एकदम कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आता है क्या करूँ नहीं करूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कभी कभी झगड़े का लेवल इस लेवल तक पहुँच जाता है, तो वो समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। इस तरह की ये पर्सन की एनर्जी हो जाती है, इसलिए कुछ ना नतीजा नहीं निकल पाता है। हो सकता है झगड़ा करते हुए भी होंगे, लेकिन नतीजा कुछ आ नहीं पाता है। इनोसेंस का कार्ड आ रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली है ना, इसको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और आप है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और उनको लग रहा है कि ये है ना ये शायद बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, ऐसे इनको भी लग रहा होगा, तो भी वो रूल आउट नहीं कर सकते। तो ये पर्सन ने समझ नहीं, इनको एक्चुअली क्या सबसे ब्लैंक ही हो जाते हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी के वो उनको जो जिसके पे शादी की है, उनको लगता है कि वो भी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैं उसको छोड़ता हूँ या छोड़ती हूँ तो वो मतलब वो भी एक उनको एक गिल्ट है उस चीज़ का। तो वो गिल्ट उनको है ना थोड़ा सताता है, इसलिए वजह से पर्सन कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाते हैं एकदम। अपने आप का ना इनोसेंट डेज अपने याद करते हैं, आपके इनोसेंस को याद करते हैं। ये सब चीज़ उनको याद आने लग जाती है। देखो उनका कंडीशनिंग का बार बार कार्ड आ रहा है। इनको मतलब बार बार दिख रहा है कि ये एक चेन से बंधे हुए हैं, एक अनचाहे रिश्ते में बंधे हुए हैं। ये चीज़ उनको डेफिनेटली समझ नहीं आ रही कि अनचाहा रिश्ता तोड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये रिश्ता नहीं मतलब ये चेन्स नहीं ब्रेक होंगी, तब तक ये आपके साथ में लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। ये चीज़ उनको डेफिनेटली समझ में आ गई है, और इसी वजह से मेन कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों की लाइफ में ही यही है कि वो पर्सन थर्ड पर्सन के साथ में वो बहुत बार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि उनके घर में आर्ग्यूमेंट्स नहीं हो रहे, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं ताकि ये है ना वो अलग रास्ते जा सके या वो अलग रास्ते जा सके, लेकिन है ना वो हो नहीं पा रहा है। किसी मतलब डेस्टिनी का एक ग्रे रोल होता है ना, वो जब तक वो कम्प्लीटली वो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो होता नहीं है बेसिकली। डिसऑर्डेड फेमिनिन, तो हो सकता है कि ये है ना आप बहुत ज़्यादा उन पे भी एंगर कर रहे हो या बहुत ज़्यादा उन पे गुस्सा दिखा रहे हो, तो आपका ये थोड़ा डिसॉर्शन देख के, आपका गुस्सापन देख के थोड़ा चिड़चिड़ी महसूस कर रहे हैं वो, ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है मुझे ऐसे लग रहा है। या आपके पर्सन इस तरह की एनर्जी में डिसऑर्डेड फेमिनिन एनर्जी में तो भी रूल आउट नहीं कर सकते, या वो बहुत है ना एंगर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्रिएटिविटी, अभी गॉड आपको क्या बोल रहा है कि आप अपने क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए। अगर आप जितना सैक्रल चक्र अपना एक्टिवेट करोगे, अपना बैलेंस करोगे, उतने ही आपके पर्सन है ना थर्ड पार्टी से या जो रिलेशनशिप में है उससे बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। जो लोग चक्रा मेडिटेशन नहीं करते हैं वो लोग है ना सैक्रल चक्र एक्टिवेट करने के लिए अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए। वो लोग है ना अपने है ना क्या सिंगिंग, डांसिंग, कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज़ें ज्वाइन कीजिए ताकि आपका सैक्रल चक्र एक्टिव रहे। या फिर आप जना ओम श्राम श्रीम श्रौम स चंद्रमासा नमः का पाठ कीजिए। वो माला होती है, वो चंद्र का बीज मंत्र है जो सैक्रल चक्र को रूल करता है। अगर वो बीज मंत्र करते हो तो भी आपका सैक्रल चक्र ना बैलेंस होना शुरू होता है। आपकी मैनिफेस्टेशन और उनकी मैनिफेस्टेशन एक ही है बेसिकली। आप देख रहे हो इसमें इन्फिनिटी साइन दिख रहा है, दोनों जन एक ही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप दोनों का लाइफ पर्पस एक ही है, आप दोनों जन एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली हार्ट से अटैच्ड हो, सोल से अटैच्ड हो। ये चीज़ आपके पर्सन को, आपको दोनों को बहुत क्लियरली और बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। तो ये आपका दोनों का अभी मेन पर्पस आप दोनों का क्या है कि दोनों को एक साथ में आना है, यूनियन में आना है। ये आप दोनों जन मैनिफेस्ट कर रहे हो बेसिकली। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, जिनको समझ में नहीं आया है, आप अपना चंद्रदेव का बीज मंत्र वो रोज़ एक माला रोज़ कीजिए रात के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे। तो उससे आपके पर्सन थर्ड पार्टी में है तो वो उससे वहाँ जल्दी से निकलेंगे, क्योंकि आपका सैक्रल चक्र बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है उसके लिए।
तो आप वो चंद्रदेव का बीज मंत्र कीजिए, आपको इंटरनेट पे आराम से मिल जाएगा। अभी आपके पर्सन बेसिकली बहुत दुखी है, मैं आपको साफ साफ बोल देती हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी में है, ज़रा भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बहुत रोने जैसी एनर्जी में है। और ना मैं आपको बार बार बोल रही हूँ इमोशनल एनर्जी में भी है। ये पर्सन, आपके जो पर्सन, इनको पर्सन समझने आ गया कि आप उनके मेन पर्सन हो उनकी लाइफ के, या आपको मालूम है ये मेन पर्सन है मेरी लाइफ का, समझ रहे हो। तो सडन वेल्थ और ग्रेट फॉर्चून का कार्ड आता है। उनको पता है ये जो आपकी उनकी लाइफ में एक सडन, जो आप बोलेंगे एक सडन वेल्थ जैसे उनके लिए, एक सडन अबेंडेंस जैसे उनकी लाइफ में, ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है कि उनको आपके इस कनेक्शन, सोल कनेक्शन के बारे में भी पता हो, उसके बारे में जानने की कोशिश की हो, तो ये उनको बहुत अपने आप को लकी समझते हैं कि ये पर्सन मेरी लाइफ में आया या आई, समझ रहे हो। ये चीज़ आपके पर्सन डेफिनेटली समझते हैं आपको, और उनको पता है कि मेरा फॉर्चून यही है, मेरी डेस्टिनी यही है। ये चीज़ भी आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है। तो ये एनर्जी चल रही है आपके पर्सन, अगर वो ऑलरेडी मैरिड है तो। ओ फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।